करते हैं, जरा फोकस करते हैं बजट पर, क्योंकि बजट पेश होने में बस कुछ ही हफ्ते रह गए हैं और बजट को ध्यान में रखकर आप किन शेयरों में कमाई कर सकते हैं। आज से हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं बजट ब्लॉकबस्टर शेयर्स के जरिए। तो आपके बजट के एक्सपीरियंस को ब्लॉकबस्टर बनाने के लिए एडवांस में तैयारी आज से शुरू हो गई है और हर रोज आपके लिए कुछ दिग्गज एक्सपर्ट जुड़ेंगे जो बेहतरीन रिसर्च करके शेयरों को लेकर आए हैं। और आज की जो बारी है वो है वृद्धि इन्वेस्टमेंट के विवेक कारवा की। विवेक जी, बहुत शुक्रिया। वृद्धि कीजिए सर, ज्ञान की भी वृद्धि कीजिए और पैसों की भी वृद्धि कीजिए। बताइए, बजट के लिए ब्लॉकबस्टर शेयर कौन सा होगा, कहां पर दांव लगाना है? देखिए अभिषेक जी, पहली चीज तो ये है कि जब बाजार इस तरीके के बुल रन में जब रहता है तब इंटेलिजेंस सबसे कम चाहिए और आप बस इन्वेस्ट करके रहो, बाजार ऑटोमेटिकली आपको पैसा देता है। तो यहाँ पे ज्ञान कोई नहीं सुनना चाहता है ऐसे बाजार में। जनरली जब बाजार गिरता है तब पता चलता है कि कौन बोलते हैं ना इंग्लिश में, मेन एंड बॉयज में डिफरेंस। तो एनीवे, देखिए बजट के एक्चुअली क्या है कि जीएसटी में फर्टिलाइजर कंपनीज को बेनिफिट मिलेगा करके सारे के सारे फर्टिलाइजर कंपनीज अच्छी तरह उछले थे और उसके बाद में जब जीएसटी काउंसिल में कुछ नहीं आया हाथ, तो उसके बाद एक थोड़ा सा करेक्शन आपको देखने को मिला है। तो ऐसा ही एक स्टॉक है जीएनएफसी। ये रिसेंटली करीबन 770 780 के बीच में तक गया था और उसके बाद में एक अच्छा खासा करेक्शन यहाँ पे भी देखने को मिला है और अभी करीबन 700 705 के बीच में ये ट्रेड कर रहा है। देखिए कंपनी सरकारी कंपनी है, प्रमोटेड बाय गुजरात गवर्नमेंट। अब इसमें दो कारोबार है, एक तो है फर्टिलाइजर और जनरली क्या है कि फर्टिलाइजर हर साल बजट तक ही चलता है, तो इसके लिए मैंने बहुत लंबा चौड़ा टारगेट नहीं दिया है, मैंने वापस 770 का ही टारगेट दिया है। तो बजट के पहले चलता है और जनरली फर्टिलाइजर स्टॉक सारे बजट के बाद में वापस नीचे आ जाते हैं। लेकिन जीएनएफसी में खास बात यह है कि एक फर्टिलाइजर के अलावा इसमें केमिकल का कारोबार भी काफी है। तो इनफैक्ट आप अगर देखो तो एसिटिक एसिड करके कंपनी एक बनाती है, वो भारत में सबसे बड़ा प्रोड्यूसर जीएनएफसी है, पहली चीज। और दूसरा एक दो केमिकल्स और है जहाँ पे मतलब प्राइस इंक्रीजेस भी हो रहे हैं, वो मेरे मुंह में नहीं निकलते हैं, मतलब टॉलिन डिसोसाइनेट ऐसा कुछ नाम है उसका, टीडीआई करके बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो वहां पे भी आपको अच्छा खासा स्ट्रेंथ दिख रहा है। कंपनी के पास करीबन 3-1 हजार करोड़ कैश है और मुझे लगता है कि कंपनी, क्योंकि गुजरात गवर्नमेंट ने पिछली बार ये एक नियम निकाला था कि सारी की सारी सरकारी कंपनीज अच्छा खासा डिविडेंड देगी, तो शेयर होल्डर्स को हो सकता है कि अच्छा खासा डिविडेंड भी मिले, एटलीस्ट 30 रुपए पर शेयर। तो क्योंकि अपने शॉर्ट टर्म के लिए बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि ये करीबन वापस 770 आता है तो अच्छा खासा 10% रिटर्न आपको मिल सकता है बजट के पहले, और ये पॉसिबिलिटी। और स्टॉप लॉस लगाइए करीबन 680 का। कंपनी फंडामेंटली बहुत बढ़िया है लॉन्गर टर्म के लिए भी, लेकिन हाँ क्योंकि हम लोग शॉर्ट टर्म की बात करें तो 770 एक वाजिब टारगेट रहेगा। गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर एंड केमिकल, ये है जीएनएफसी का पूरा नाम। 703 रुपए के आसपास का भाव है, आज थोड़ा सा कमजोर है, लेकिन ऊपरी स्तरों से क्योंकि जीएसटी को लेकर थोड़ी सी निराशा हुई, प्रॉफिट टेकिंग आई, लेकिन उस लेवल तक फिर से पहुंचने की कोशिश करेगा। आप एक महीने का समय दीजिए। स्टॉप लॉस 680 रुपए का, लक्ष्य होगा 770 रुपए का। तो बजट ब्लॉकबस्टर, ये थीम वही रहने वाली है, थीम वही रहेगी। फर्टिलाइजर, एग्री, या फिर ये कहें कि अफोर्डेबल हाउसिंग वाली, रेट सेंसिटिव वाली, यही सारे थीम्स रहने वाले हैं बजट में। और उसको प्रेडिक्ट करके भाव के लिहाज से, वैल्यूएशन के लिहाज से बढ़िया शेयर आपके लिए हम चुन के लेकर आएंगे इस खास सेगमेंट में। विवेक जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और ये जबरदस्त शेयर रेकमेंड करने के लिए हमारे दर्शकों के लिए।